डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कैसे निकालते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रमा पर भार किस प्रकार से हम निकालते हैं। चंद्रमा पर भार ज्ञात करने से पहले कुछ बिंदुओं को अवगत कराएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको भार और द्रव्यमान में अंतर बताया गया है। द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे चाक 10 ग्राम का है, ये चाक 10 ग्राम का है तो इसका द्रव्यमान क्या हुआ? 10 ग्राम हुआ। जितनी मात्रा है इसकी मात्रा ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। जबकि भार क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण g से गुणा किया जाता है तो भार प्राप्त होता है। देखें, पहले पृथ्वी पर भार वेट ऑन एयर, बिल्कुल संक्षेप में चर्चा करेंगे। देखें, जैसे ये कोई द्रव्यमान यम है, ये कोई द्रव्यमान यम है तो इस पर नीचे की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं? यम जी कहते हैं। यम जी सदैव नीचे की ओर लगता है। आप जानते हैं यहाँ ऊपर इसको बैलेंस कौन करता है? एक नॉर्मल रिएक्शन इसे बैलेंस करता है। यहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया बल का एक प्रतिक्रिया बल होता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यहाँ क्या हो गया? R बराबर mg हो गया। ये जो आप mg देख रहे हैं इसी को हम W से प्रदर्शित करते हैं। यही क्या कहलाता है? भार कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन होता है। जो मात्रक बल का होता है वही मात्रक भार का भी होता है। आपको एक बात की जानकारी और होनी चाहिए कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का भार कम है। चंद्रमा का भार कम है और पृथ्वी का भार ज्यादा है। तो ये जो mg होगा ये पृथ्वी पर ज्यादा होगा। कहां पर ज्यादा होगा? ये पृथ्वी पर ज्यादा होगा। और जबकि चंद्रमा पर कम होगा। कहां पर कम होगा? चंद्रमा पर कम होगा और पृथ्वी पर ज्यादा होगा। क्यों? ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी का भार ज्यादा है। जब पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, पृथ्वी का भार ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा, आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल से आप लोग परिचित हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो चंद्रमा पर कम लगेगा और जबकि पृथ्वी पर ज्यादा लगेगा। इसका मतलब एक बात ये तो स्पष्ट है कि जो चंद्रमा पर भार होगा उसके भार में क्या आएगी? कमी आएगी। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। जब पृथ्वी का भार ज्यादा है, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, तो यहाँ पर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा। चंद्रमा का भार कम है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम होगा। इसलिए किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होगा। बिल्कुल स्पष्ट हुआ।
अच्छा ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? इस ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आया? ओके। देखिए, चंद्रमा, हमने ये देखा कि जो चंद्रमा का भार है वो क्या है? कम है। तो किसी वस्तु का, आप ये देखें, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बटे किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर 1/6। ये सूत्र है, इसको आपको पता होना चाहिए और इसका डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं है। सिर्फ आप इतना जानिए कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर 1/6 होता है। अब यहाँ से यदि हम देखिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुणे किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, ये देखें, ये हमारा मेन सूत्र हो गया। यदि इसका मतलब किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार पता हो, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार पता हो, उसका 1/6 कर देंगे, चंद्रमा पर भार आ जाएगा, चंद्रमा पर भार आ जाएगा। देखें, एक उदाहरण समझें। एक वस्तु का द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, तो उसका भार ज्ञात कीजिए। उसका भार ज्ञात कीजिए। कहां पर ज्ञात करना है? नंबर 1 पृथ्वी पर, नंबर 2 चंद्रमा पर। पहला क्या ज्ञात करना है? पृथ्वी पर। दूसरा क्या ज्ञात करना है? चंद्रमा पर। अब आप देखें, प्रश्न में बिल्कुल आप कोई भी आंकित प्रश्न हो, उस प्रश्न को पढ़िए, उसमें आप 2 बातें देखिए, प्रश्न में क्या दिया गया है और प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है? द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। आप ये देखें, दिया है यम बराबर 6 किलोग्राम। प्रश्न में एक बात और दिया है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। कहाँ दिया गया है? प्रश्न में। यदि नहीं दिया गया होता तो हम 9.8 लिखते। क्या लिखते? 9.8। आप ये देखिए, यदि 6 किलोग्राम का कोई पिंड है तो क्या लगाएगा? 6g लगाएगा, यही तो W होगा 6, और W बराबर आप जानते क्या होता है? m इंटू g होता है। W बराबर m इंटू g। m का मान 6, g का मान 10, 60 न्यूटन। ये कहाँ पर हो गया? पृथ्वी पर। E लगा दिए, E का मतलब पृथ्वी पर है। ये कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। यदि इसी वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है, आपने लिखा किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुणे किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार। अब आप ये देखें तो इस वस्तु का
चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुणे, यहाँ पर क्या है 10, सॉरी कितना है 60, कितना है 60, 60, कितना आ गया 10 न्यूटन। इसका मतलब इसका WE 60 न्यूटन और WM 10 न्यूटन। आप ये देखिए अर्थ पर जो पृथ्वी पर द्रव्यमान जो भार है 60 न्यूटन का है, और जो मून पर है जो चंद्रमा पर है वो 10 न्यूटन का है। ठीक, आप लोग एक प्रश्न लिखें और इसको सभी लोग आप लोग सॉल्व करेंगे। किसी पिंड का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो उसका भार पृथ्वी और चंद्रमा पर ज्ञात कीजिए। पृथ्वी और चंद्रमा पर ज्ञात करना है, उसे क्या ज्ञात करना, भार ज्ञात करना है। और g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और रिजल्ट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। रिजल्ट को आप कमेंट कर देंगे। आप लोग इस हमारे पूरे वीडियो में पूर्ण रूप से सक्रिय रहें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।